हेलो, नमस्ते। मैं करिश्मा आपके सामने लेकर आई हूँ हॉरर स्टोरीज जो रियल हैं। मैं आपकी भी हॉरर स्टोरीज कहानियाँ भी सुना सकती हूँ। आप मुझे इस जीमेल पर भेज सकते हैं। तो ये हॉरर स्टोरी है एक लड़की, उसकी कहानी है जिसमें हुआ था सत्तू के साथ। लड़की का नाम सत्तू है। ये 2012 की स्टोरी है और वो लोग वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हुए होते हैं। तो उनका घर बहुत बड़ा होता है। वो लोग बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती है। जहाँ रहते हैं वो पूरी जगह ना ऐसे लोगों से घिरी हुई होती है। वहाँ सारे बंगाली लोग ही होते हैं, ठीक है। वो अकेले होते हैं, बिहारी फैमिली होती है वो वहाँ। तो वो पुराने घर से नए घर आए होते हैं, तो उन्हें ये घर सस्ते में मिल जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से खाली पड़ा था। ये तो बहुत बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली। चाचा चाची ताऊ सब होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, कज़न होते हैं, छोटे बड़े बच्चे भी होते हैं। तो फिर पड़ोसन आती है, वो कहती है आप यहाँ रह पाओगे? कहती रह पाओगे, क्या मतलब है? तो पिछले घर में भी रहते थे, रह लेंगे। तो वो कहती है अरे नहीं, मेरा मतलब है जहाँ आप यहाँ रह रहे हो यहाँ एक कब्रिस्तान था और अब ये घर बन गया है, और जो भी यहाँ रहता है वो 1-2 महीने ज़्यादा टिक नहीं पाता है। तो वो आती है और इतना कहने के बाद और वो वहाँ से चली जाती है। तो उन्हें लगता है कि ये जलन के मारे बोल रही थी, क्योंकि वो अकेली बिहारी फैमिली थी। उन्हें इतने सस्ते में घर मिल गया था वहाँ पे, और पूरा मोहल्ला बंगालियों से भरा हुआ था। पूरी कॉलोनी में सिर्फ बंगाली ही रहते थे। तो उनकी फैमिली सोचती है अरे ये ऐवी है, ऐसे स्थिति में डराने आई थी, जलते हैं ये लोग। फिर वो लोग वहाँ रहते हैं। वो घर तो उनके 3 फ्लोर होते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर। तो उस पर छत होती है और बहुत बड़ा होता है। चौक होती है बीच में बड़ा सा हॉल होता है और चारों तरफ घर होता है। तो सत्तू के मम्मी पापा ने, जो पेरेंट्स उन्होंने मना किया होता है कि 8 बजे के बाद कोई भी छत पर नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे ना 8 बजे के बाद आवाज़ आती है, जैसे किसी औरत की चिल्लाने की, बच्चों की रोने की, बहुत तरीके की आवाज़ आती है रात को। तो 8 बजे के बाद उनके मम्मी पापा ने मना कर दिया था कि छत पर कोई नहीं जाएगा। तो बच्चों ने बोला कि हाँ ठीक है, कोई नहीं जाएगा 8 बजे के बाद। लेकिन सत्तू की कज़न बहन, जो कि एज में उन सबसे बड़ी होती है, और उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने फ़ोन लेकर छत पर जाती है, ताकि घर वालों को पता ना लगे और जाके ऊपर छत पे बात भी कर सके। तो मना करने के बाद भी वो छत पे जाती है बात करने। घर वाले सारे जो बच्चे होते हैं वो सारे नीचे बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं हॉल में। जैसे बीच में ये हॉल है, वहाँ से छत की सीढ़ियाँ आ जाती हैं वहाँ से किनारे से। तो दिखता है कि हाँ, तो सारे बच्चे देख रहे होते हैं, टीवी देखते हैं और देख रहे होते हैं कि हाँ दीदी छत पे जा रही है। पर एक चीज़ तो रह गई, उसके छत से जुड़ा एक नारियल का पेड़ होता है, बहुत बड़ा सा नारियल का पेड़ उसी के साथ से जुड़ा होता है एकदम। तो वो उसी पेड़ के नीचे बाल खोल के घूमती रहती है, ऐसे लंबा लंबा टहलती रहती है इधर से उधर। तो वो जाती है, कॉल पे बात करती है और फिर ऊपर से नीचे आती है थोड़ी देर के बाद। तो सब देखते हैं कि अरे ये तो ऊपर से नीचे आ रही है, दीदी नीचे आ रही है, कज़न दीदी जो होती है सत्तू की। तो ऊपर से नीचे आती हैं, सब देखते हैं कि अरे इनके तो बाल खुले हुए हैं और सामने से आ रही हैं। तो सब सोचते हैं अरे यहीं आएंगे, छोड़ो। तो क्या होता है कि वो वहाँ नहीं आती है, हमेशा आकर उनसे वहीं पे बैठ जाती थी, उन्हीं के साथ रहती थी। पर वो उस दिन नहीं आती है और अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। तो उसकी पड़ोसन और भी चीज़ें बताकर जाती है, जैसे यहाँ पर कोई नहीं रहता था, तब रात को लाइट अपने आप चालू होती थी, बंद हो जाती थी, चीखने की आवाज़ें आती थी। तो रात को 8 बजे के बाद इस गली से भी कोई नहीं निकलता है, यहाँ पे पूरा सन्नाटा रहता है। 3 बजे के आसपास जो उसकी कज़न दीदी होती है वो छत पर जा रही होती है। तो सत्तू देखती है, कहती है दीदी आप कहाँ जा रहे हो? कज़न दीदी मुड़ के देखती है और उसे बिना जवाब दिए सीढ़ियों पर से चली उसे छत पर जाती है। वो बहुत सारी कज़न्स जो होते हैं वो घेरा बनाकर सो रहे होते हैं। तभी एक जो लड़की होती है वो ज़ोर से चीखती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो सभी उठ जाते हैं। अब सब देखते हैं फ्लैश लाइट फ़ोन की चला के कि अरे क्या हुआ। तो देखते हैं कि जो उसका कान होता है वो वहाँ से कटा होता है, आधा कान जो होता है उसको किसी ने काट लिया होता है, खून निकल रहा होता है। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब जाएंगे मम्मी पापा को बताएंगे, पर फिर वो लोग इतना डर जाते हैं कि वो लोग जा पाते, क्योंकि जो उनका मम्मी पापा का कमरा होता है वो बहुत दूर होता है, ठीक है। वो बड़ा सा घर होता है, क्योंकि वो डर जाते हैं कि अगर वो लोग जाएंगे बताएंगे तो उन्हें और डांट पड़ेगी। तो वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं और देखते हैं तो उसकी कज़न थी भी वहीं पे रहती है। वे शांत कराते हैं, चुप कराते हैं और फिर सुला देते हैं। फिर थोड़ी देर हो जाता है, सब सो रहे होते हैं। फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद की, और फिर जब सुबह के 4 बजते हैं कुछ ऐसे होता है टाइम, ऐसा टूटती है और देखती है कि सीढ़ियों के पास कोई बैठा है।
से घूर रहा है। तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, इतनी ज़ोर से चीखती है और भाग जाती है। वहाँ पे भाभी का कमरा होता है पास में, तो वहीं चली जाती है, भाग जाती है। तो सारे बच्चे अब वो चीखते हैं तो सारे घुस जाते हैं। तो देखते हैं कि और ये सत्तू की जो कज़न दीदी होती है वो वहीं रह जाती है। वो लोग आते हैं भाभी के पास, बताते हैं कि भाभी ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो भाभी बोलती है कि अरे तुम लोग कुछ चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम डरो मत, होता है ऐसा। तो फिर क्या होता है कि पास में ही खिड़की होती है, ठीक है। तो घसीट जैसे चप्पल घिसने की आवाज़ नहीं आती है, वैसे चलता है, कोई जाता है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियरली आवाज़ आती है उस खिड़की में से। और जब वो देखते हैं तो उसमें खिड़की में से कोई झांक रहा होता है, ठीक। क्या होता है कि उसकी भाभी देख के डर जाती है ये सब। उसकी भाभी को भी यकीन नहीं होता। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर में उसकी भाभी का फ़ोन बजता है। तो वो देखती है कि फ़ोन आया हुआ है, कज़न जो दीदी होती है ना, ऊपर जो छत पे गई होती है, उसके आया हुआ होता है, ठीक है। फिर उसकी कज़न दीदी भी उतने में अंदर तक आ जाती है। तो वो कहती है कि ये अभी मुझे फ़ोन क्यों लगा रही है। फिर थोड़ी देर बाद ही वो फ़ोन कट जाता है और फिर से आता है। पर इस बार वो देखते हैं कि फ़ोन ने लगाया ही नहीं है बिज़ी, वो सामने वहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। अब उसने नहीं लगाया तो किसने लगाया, ठीक है। अब सारे डर जाते हैं। अब वो सारे भाग के जाते हैं, अपने मम्मी पापा के कमरे में जाते हैं, अपनी कहानियाँ सब बताते हैं कि मम्मी पापा से ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतने में क्या होता है कि जो उसकी कज़न दीदी होती है, देखते हैं तो वो वहाँ नहीं होती है, वो वहीं भाभी के कमरे में जाती है। अब ये जो उनकी भाभी होती है, उन्होंने फटाफट अपना बैग पैक किया और वो वहाँ से निकल गई। और उन लोगों ने भी अपनी कज़न दीदी से दूरी बनानी शुरू कर दी। तो फिर क्या होता है कि अगले दिन ट्यूशन से या स्कूल से जब वापस आ रहे होते तो देखते हैं कि दीदी उनकी खिड़की के पास बैठी हुई हैं और उनके एकदम हाथों में और आँखों के पास एकदम निशान है, आँखों के पास डार्क सर्कल हो गए हैं और बैठी हैं। और फिर वो उसकी कज़न दीदी इतनी जोर से चिल्लाती है कि सभी लोग आ जाते हैं वहाँ पे। और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं मम्मी हमें बचा लियो, मम्मी हमें बचा लियो। और फिर उसके बाद वो बेहोश जाती है। फिर जब अगले दिन होता है तो चाची जी आती हैं और सिंदूर लेकर आती हैं और उसके सारे शरीर पे सिंदूर वगैरह लगाती हैं। तो उससे क्या होता है, उसके सारे हाथों पे कटे के निशान, एकदम फेस काला हो जाता है, दिखने लग जाते हैं सब कुछ। तो असल बात क्या है कि सिंदूर लगाने से जो होता है, जो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर के ऊपर होती है, वो फिजिकली ऊपर जो होती है वो दिखने लग जाती है, तो उसके हाथों पे दिखती है। फिर वहीं पास में एक अम्मा होती हैं जो कि काली माता जी की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। उन्होंने पूजा वूजा की होती है, सब कुछ किया होता है और भगाया होता है। तो कुछ दिनों के लिए सब ठीक हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद फिर से वही सब स्टार्ट हो जाता है। चीखने चिल्लाने लग जाती हैं, आवाज़ करने लग जाती हैं। फिर जो आंटी थी उन्होंने बताया कि उसके अंदर एक नहीं 3 आत्माएं रहती थी। फिर उसके बाद 3-4 दिन तक तो सब सही था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो आत्मा थी उसे दिखाई देती थी और उसे प्रोवोक करती थी कि मतलब सुसाइड करने के लिए। जो घर के पास कुआं था, जो नारियल का पेड़ था, वहाँ सब सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करती थी, ठीक है। और उन आंटी ने बताया कि यहाँ पे एक लड़का था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था जो उसके घर के पास जो नारियल का पेड़ था घर से लग के वहाँ पे। तो और दीदी रात को वहीं पे अपने बॉयफ्रेंड से जाती थी बात करने। वो भी बाल खोल के जो पट्टी थी वहाँ पे बैठ के बात करती थी। तो वो वहीं से उन्हें चिपक गया। तो वो लड़का उसे सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करता था ताकि मरने के बाद वो उसकी हो जाए। उस लड़के ने भी सुसाइड इसी वजह से किया था क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी कहीं और हो जाती है तो उसको गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है। तो उसने उसी नारियल के पेड़ से लटक के सुसाइड कर लिया था। तो अब उन घर वालों ने बहुत कोशिश की, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर किसी ने बताया कि बांग्लादेश में एक सिद्ध बाबा जी हैं। तो घर वालों ने बहुत ट्राई किया कि सब ख़त्म हो जाए, पर वो रोज़ रात को ऐसी चीखती चिल्लाती थी। तो फिर जो उनके मामा हैं वो बांग्लादेश के उस प्रसिद्ध मुस्लिम बाबा जी को घर लेकर आते हैं। अब उन्हें बुलाया, वहाँ से यहाँ बुलाया कि ताकि वो आए। तो जब वो आते हैं तो उन्होंने घर देखती, सारे घर की हिस्ट्री बताती कि यहाँ जो पहले कब्रिस्तान था अब ये घर है। तो वो अपने घर में किसी को नहीं रहने देना चाहते। तो अब वो आपकी बेटी पे हावी हो रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही वीक है। तो अब आप उनके घर में रह रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके घर में कोई रहे। तो बाबा ने बताया कि हमें एक स्पिरिचुअल करना पड़ेगा और स्पिरिचुअल बहुत ही भयानक है। तो रात के 12 बजे से शुरू होगा। तो क्योंकि उनकी दीदी बैठने के हालत में नहीं थी तो उन मम्मी पापा को बोला कि तुम लोग यहाँ पे बैठ जाओ और इसे पकड़ के रखना और चाहे जो भी हो जाए आँखें मत खोलना। मैंने कहा कि रिचुअल हमें रात को करना पड़ेगा। तो रात को 12 बजे उन्होंने रिचुअल किया और फिर वो बैठ के करने लगे। तो जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ तो वो दीदी बहुत जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बहुत सारी अलग अलग आवाज़ निकाल रही थी। तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किलों के बाद
बहुत टाइम 4-5 घंटे के बाद सब रिचुअल्स ख़त्म हुए। कज़न दीदी के मम्मी पापा को रिचुअल्स के बीच में ऐसा लग रहा था कि हम अपनी आंखें खोल दें। याद आया कि बाबा ने सख्त मना किया है कि आंखें नहीं खोलनी है। 4-5 घंटे तक आंखें अपनी बंद रखी पूरे रिचुअल्स में, नहीं, क्योंकि उन्हें ना एक ही टाइम पे, सेम ही टाइम पे एक ही चीज़ें दिखाई दे रही थी। आग जलते कोयले के बीच में एक लड़की दिखाई दे रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि खोल दे, पर फिर उन्हें याद आया कि स्ट्रिक्टली मना किया गया है, आँख नहीं खोलनी है, तो वो नहीं खोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये सब ख़त्म होता है तो बाबा जी ने गंगा जल छिड़का, उसमें से जो आत्मा होती है वो निकल के जाती है, तो सब ठीक हो जाता है। फिर बाबा जी कहते हैं कि ये पहले तो पेड़ कटवाओ, कुआं ढको और घर के नीचे की मिट्टी खुदवाओ सारी और गंगा में बहा दो। और फिर अब वो लोग वहीं पे रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब अगली बार कोई पड़ोसी आए तो उससे चलो मत, उसकी सुन लो। अभी वो जला के राख कर देती, वो फैमिली अभी भी उसी घर में रहती है और खुशी खुशी रहती है। तो उसके पड़ोसन फिर से आए भी थे देखने कि अब सब सही चल रहा है। तो आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा, और आप चाहें तो अपनी भी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं इस जीमेल पर। ये जो जीमेल दिख रही है यहाँ पे आप भेज सकते हैं मुझे अपनी कहानियाँ, और मैं आपकी कहानियाँ भी सुनूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, नमस्ते। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।